बहुत ही दमदारी के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करके आज एक सम्मानीय लेवल को हासिल किया है, जिसे सिल्वर से नवाजा जाएगा। तो आइए दोस्तों, हमारे बीच में ऐसे दो शख्स हैं, दो सिल्वर लीडर मौजूद हैं, उनको मैं स्टेज पे कॉल करना चाहूँगा। तो सपोर्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको कंधों पे उठाते हुए, झूमते हुए, दमदार म्यूजिक के साथ उनका हम स्वागत करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर मोहम्मद वसीम अलवी जी। जोरदार धमाकेदार म्यूजिक के साथ। अरे आज खुशी को दिन है, हमारी फ्रेंड की पार्टी है, मन्ने डाली जानो है। फ्रेंड की पार्टी में मैं तुम्हें कब से कब करके बढ़िया लहंगों पे घूरे। बाबड़ो छोरो 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 रे, बाबड़ो छोरो नखराली छोरी रे, बाबड़ो छोरो नखराली छोरी रे, बाबड़ो छोरो नखराली छोरी। हमारे सिल्वर को स्टेज पे छोड़ दें, चांदी बहुत महंगी होती है। हमारे सिल्वर को आशीर्वाद प्रदान करें मिस्टर विजय सिंह जी रावत, मिस्टर विनोद कुमार जी राठौर। जोरदार तालियां दोस्तों। Dale mami bien duro.
सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होंठ हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गंवारे, छुप जाए सारी कुड़ियाँ घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप अच्छा लग रहा है, मैडम का सपोर्ट? फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट है आज से ही मैडम का। सर ने बोल दिया, सर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं आप। थैंक यू सर। आप सम्मानित सीट ले लें। मोहम्मद जी की फैमिली से भी आए हैं, बच्चे आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा आगे आके और बड़ा रैंक अचीव करे।
आगे चल के पापा और भी रैंक अचीव करें। चलो बहुत बढ़िया, आप आगे जाइए। जीजू और सिस्टर पे आज देख करके यकीन और भरोसा हो गया है कि आज कुछ कमाया और नाम इज्जत कमाई है, और आगे भी उम्मीद है कि बहुत सफल और कामयाब होएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की मर्जी से नाम कमाया, इज्जत कमाया है, पैसा तो सब कमाते हैं, बहुत बढ़िया। तो आइए मैडम से भी जानते हैं। आगे जाइए। मैडम को कैसा लग रहा है सम्मानीय लेवल हासिल करने के बाद? बेटा आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? फीलिंग समझ जाओ, आप समझदार है सेफ सो वाले। चलो बहुत बढ़िया, मैडम से जानते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। सर का सपोर्ट करेंगे आप पूरा? जी जी बिल्कुल। वही मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे इंसान सब काम में मेहनत करता है, इसमें भी मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल बोलते हैं बहुत मीठा होता है। इसमें जैसे सब्र की साथ में करना होता है, मेहनत के साथ से ज़्यादा सब्र करना होता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, और सब्र का फल इंशाल्लाह मीठा होता है बहुत। थैंक यू मैडम के लिए एक जोरदार ताली भी है। सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र करने वाले को जो चाहे वो हासिल कर सकता है। बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों मैडम से जानते हैं, सुषमा मैडम से, कि आज ये सम्मान उनको कैसा लग रहा है, और सिल्वर का एक सम्मानीय लेवल हासिल करने के बाद आगे क्या इरादा है। जोरदार ताली बजाया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुषमा यादव है और मैं रहने वाली यूपी की हूँ, और मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। 17 साल हो गए मुझे इधर, और इस बिजनेस से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, और मेरा तो यही योगदान रहेगा कि मैं आगे सीखती रहूँगी और अपने टीम को भी सपोर्ट करती रहूँगी। और इस बिजनेस से मेरे मन में तो बहुत ऐसा रहता था कि काम करने का। मुझे गुड्डी मैम ने ज्वाइन करा, उनके लिए ज़ोरदार ताली होना चाहिए। और मेरे अपलाइन संतोषी मैम और रामकेश सर के लिए भी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, और राधिका मैम और जयश्री मैम के लिए भी ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आगे तो मेरा यही प्लानिंग रहेगा कि मैं दुबई का टारगेट जीत के दिखाऊंगी। दुबई का टारगेट, जोरदार ताली। आइए दोस्तों अब हम कॉल करते हैं हमारे मोहम्मद साहब को। गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह का, जिसने मुझे इंसान बना करके इस दुनिया में भेजा। नहीं तो वो मेरे को कुछ भी बना सकते थे। किसी के ऊपर किसी का कोई जोर नहीं है कि वो इंसान ही बने। सबसे पहले शुक्रिया अल्लाह का। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराई। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी वाइफ का भी, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सभी सीनियर्स का, जिनकी वजह से आज मैं ये सिल्वर लेवल अचीव कर पाया हूँ। और इसी के साथ साथ मेरी प्यारी सी टीम जो यहाँ पर बैठी हुई है, जिनकी दिन रात की मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर सिल्वर लेवल पर पहुँच पाया हूँ। क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल नहीं थी, मेरे पास में वो सब मेहनत करने का जज्बा, उतना टाइम, वो सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन मेरी प्यारी सी टीम की दिन रात मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। तो इसके लिए मेरी दमदार टीम के लिए और मेरे सीनियर्स के लिए एक जोरदार और शानदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अलवी है। मैं पर्सनली रहने वाला दिल्ली से आगे एक देवबंद सिटी पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं अपनी कंप्यूटर मोबाइल की दुकान चलाया करता था।
और वो कंप्यूटर मोबाइल की दुकान चलाते चलाते मैं एक कंप्यूटर सेंटर भी चलाता था साथ साथ में, जहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता था बच्चों को। वहाँ पर एक ऐसे ही कलीम नाम का एक बंदा मेरे पास में कंप्यूटर सीखने के लिए आता था। उसने मेरे को एक दिन ऐसे ही इसी सेफ शॉप के बारे में बताया। उसने मेरे को किसी से मिलवाया, मिलने के बाद उन्होंने मेरे को बहुत कुछ समझाया। इसी बिजनेस को मेरे को 2010 में देखने का मौका मिला था। जैसे कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ये मौका बहुत पहले मिला हो, लेकिन मुझे भी ये 2010 में देखने का मौका मिला। देखने के बाद कंपनी के हेड ऑफिस को भी देखा और डायमंड लीडर भी वहाँ पर एक थे सावन सिंह जी, उनसे भी कई बार मिलने का मौका मिला। और काफ़ी फॉलोअप होने के बाद लगभग स्टार्टिंग होने ही वाली थी, उसी टाइम कुछ लोग हर एक इंसान की लाइफ के अंदर होते हैं और वही लोग मेरी लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं से आ गए। और वो लोग होते हैं फोकटिया सलाहकार। होते हैं कि नहीं होते? हर एक इंसान की लाइफ के अंदर होते हैं फोकटिया सलाहकार, जिनसे आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लो कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कोई काम करना है तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपको बड़े आराम से सलाह दे देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है या नहीं करना है। चाहे उनकी खुद की ज़िंदगी के अंदर कोई अचीवमेंट उन्होंने ना लिया हो, लेकिन वो आपको सलाह ज़रूर दे देंगे कि आप इस काम के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ऐसे ही कुछ फोकटिया सलाहकार मेरी लाइफ के अंदर भी थे और उन फोकटिया सलाहकार की वजह से मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट करते करते गवा दिया। लेकिन ये बिजनेस को स्टार्टिंग करने से पहले उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझा दी थी कि ऐसी कंपनी ये बहुत आती हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल चलती हैं, उसके बाद में रात ही रात में पता भी नहीं चलता कि वो कंपनी कहाँ गई। तो इसलिए गलती से भी ऐसी किसी कंपनी के अंदर जुड़ मत जाना। और मैंने उनकी बातों के ऊपर विश्वास किया, स्टार्टिंग नहीं किया। लेकिन मैं ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ कि 2013 में दिल्ली छोड़कर मुंबई में आना हो गया और मुंबई में आने के बाद 2018 तक ऐसे ही अपना दुकान चलाना शुरू कर दिया। कंप्यूटर मोबाइल का दुकान कंटिन्यू चलता रहा। चलते चलते लॉकडाउन से 1 साल पहले मेरे को दोबारा से एक CISF के सब इंस्पेक्टर वीरपाल जी के थ्रू दोबारा से यही बिजनेस देखने का मौका मिला। जब मैंने ये बिजनेस प्लान दोबारा से देखा तो मैंने सर को बोला कि सर ये बिजनेस अभी तक चल रहा है। मैंने ताज्जुब से पूछा कि सर ये बिजनेस अभी तक चल रहा है, इसके बारे में तो मैंने 2010 के बारे में 2010 में भी जाना था और उस टाइम मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि ये कंपनी ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, आप इसमें फंस मत जाना। लेकिन मेरे सीनियर ने उन्होंने मेरे को समझाया कि मेरे दोस्त ये कंपनी जिस दिन शुरू हुई थी, एक किराए के ऑफिस से शुरू हुई थी, उस दिन भी चल रही थी। 2010 में जब आपको ये बिजनेस देखने का मौका मिला तब भी चल रही थी और ये कंपनी आज भी चल रही है और आज से 10 साल बाद भी चलेगी, 20 साल बाद भी चलेगी, 50 साल बाद भी चलेगी। लेकिन देखना यह है क्या आप इस कंपनी के साथ चले या नहीं चले। आप वहीं के वहीं रह गए, लेकिन कंपनी लगातार चलती रही, लोग भी इसमें आगे बढ़ते रहे। लेकिन दोस्तों वो 10 साल का रिग्रेट मैं बता सकता हूं मैंने उस टाइम पे क्या फीलिंग किया होगा। क्योंकि अगर 2010 में मैंने उनकी बातों को मान करके इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्टिंग किया होता तो मेरे दोस्त आज ये जो सिल्वर का पट्टा मेरे गले में देख रहे, ये सिल्वर नहीं, कहीं ना कहीं पर कम से कम मरकरी तक का ये पट्टा मेरे गले के अंदर होता बिल्कुल। लेकिन ये फोकटिया सलाहकार लाइफ के अंदर बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आप लोगों की लाइफ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फोकटिया सलाहकार होंगे जो आपको सलाह देते होंगे कि मेरे भाई ऐसी किसी कंपनी में फंस मत जाना। लेकिन लाइफ आपकी है, फैसला आपको करना है, आपको अपनी जिंदगी के अंदर कहां पर जाना है। मेरे सीनियर ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया था, मेरे भाई अगर हजारों रुपए कमाने वाले की बात सुनोगे तो जिंदगी भर हजारों वाले बने रह जाओगे, अगर लाखों वालों की बात सुनोगे तो लाइफ में एक दिन लाखों वाले बन जाओगे। ये चीज सुनने के बाद मैंने इस बिजनेस को सोचा समझा, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग नहीं किया क्योंकि 2010 से 10 साल का रिग्रेट था। 4 से 5 बार उन्होंने मेरा फॉलोअप किया। फॉलोअप करने के बाद एक दिन पीछा छुड़ाने के लिए मैंने बोला सर ठीक है चलो स्टार्टिंग कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ से लेना क्या पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए, लेकिन वो सभी प्रोडक्ट देखने के बाद मैंने बोला सर मेरा इनमें से एक भी प्रोडक्ट ज़रूरत का नहीं है, एक भी प्रोडक्ट ज़रूरत का नहीं है, तो मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट क्यों लूँ। तो मेरे सीनियर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था उस टाइम कि मेरे दोस्त ज़रूरत की अगर बात करें
तो मैं मान सकता हूं आपकी लाइफ के अंदर जितने भी प्रोडक्ट यहां पर दिखाए गए वो प्रोडक्ट आपकी जरूरत के नहीं होंगे, लेकिन आपके लाइफ के अंदर आज जरूरत है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की, जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं, अपने परिवार के लिए एक शानदार मकान बना सकते हैं, अपनी फैमिली को सभी खुशियां दे सकते हैं जिनके लिए आज तक के आप सिर्फ सोचते रहे हैं, और अपने उन बूढ़े माँ बाप के लिए आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा होगा। उन बूढ़े माँ बाप ने आपको बड़ी उम्मीदों के साथ में पाला, लेकिन आज तक के आपने उनके लिए क्या किया? मैंने बोला सर मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। तो उन्होंने ये सब चीजें जब मुझे बताई तो मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ और मैंने इस बिजनेस को 1-2 सूट लेंथ का पैकेज लेकर के स्टार्टिंग किया। लेकिन स्टार्टिंग करने के बाद कुछ टाइम मेहनत किया, मेहनत करने के बाद 10-12 लोगों की टीम बनी, लेकिन वो टीम बनने के साथ साथ जो मेरे सीनियर थे उनका भी बिना, वो भी फ्रेशर थे और मैं भी फ्रेशर था। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं चल रहा था, लेकिन सिस्टम चल भी रहा था तो हमारे को उसकी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं और मेरे सीनियर लगातार इस बिजनेस के लिए मेहनत करते रहे बिना सिस्टमेटिक तरीके से। और आप सभी लोग जानते हैं किसी भी काम को अगर बिना सिस्टम के किया जाए तो उसके अंदर सक्सेस नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। यस और नो? मिल सकती है? नहीं मिल सकती। और वही मेरे साथ में भी हुआ। मैंने 10-12 लोगों की टीम जरूर अपनी फेस वैल्यू के ऊपर बना ली थी, लेकिन वो 10-12 लोगों की टीम देखते ही देखते खत्म हो गई और मेरे सीनियर का भी यहाँ से दिल्ली के अंदर ट्रांसफर हो गया। लेकिन उनके ट्रांसफर होने से पहले उन्होंने एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा काम किया था। और वो काम ये था कि उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे ही शानदार और जबरदस्त एक महान पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैं जरूर बोलना चाहूँगा, उनसे मेरी मुलाकात कराई। और उनके जरिए से मुलाकात होने के बाद जब मैं उनके संपर्क में आया तो मैंने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से जाना। लेकिन मैं उन महान पर्सनैलिटी का नाम जरूर लेना चाहूँगा, लेकिन उनका नाम लेने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक जोरदार और शानदार ताली, अभी तक की जितनी तालियां बजाई वो सभी मिला करके उससे भी जोरदार ताली होनी चाहिए एक उस महान पर्सनैलिटी के लिए जिनका नाम है मिस्टर रामकेश मीना सर। एक जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों। वो महान पर्सनैलिटी मेरी लाइफ के अंदर जब से आए तब से 4 चांद लगने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वो महान पर्सनैलिटी को आप सब भी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सिस्टम को 100% फॉलो करने वाले एक ज़बरदस्त लीडर है। जब उनके संपर्क में मैं आया, उनके संपर्क में आने के बाद मुझे पता चला कि ये बिजनेस के अंदर काम कैसे होता है। और जब उनके संपर्क में आने के बाद ये बिजनेस के लिए एक दोबारा से स्टार्टिंग करने की शुरुआत हुई, क्योंकि वो सब पहले का काम सब खत्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद सर के थ्रू ये बिजनेस प्लान के लिए प्लानिंग के साथ में उन्होंने बोला कि लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैंने बोला सर ठीक है लिस्ट बना लेते हैं। लेकिन लिस्ट बनाने के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन लिस्ट बनाया नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं करते? नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि यहाँ पर हमारा माइंड काम करना शुरू कर देता है। हम अपने माइंड को बीच में ले जाते हैं कि मैं लिस्ट क्यों बनाऊं, लिस्ट तो मेरे मोबाइल के अंदर है ना, मैं लिस्ट क्यों बनाऊं? मैंने भी वही चीज अपना माइंड लगाया, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि मेरे भाई अगर यही काम आप अभी भी अपने माइंड के हिसाब से उसी तरीके से करते रहे जैसे आपने पहले किया था, तो अभी भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जैसे पहले नहीं मिला था। उनकी बात ये चीज समझने के बाद मैंने भी सीरियस होकर के कुछ लोगों की लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद इन्विटेशन करने की शुरुआत की। 30-35 प्लान लगभग कराए, लेकिन 30-35 प्लान कराने के बाद एक सिंगल पर्सन मेरे साथ में ज्वाइन नहीं हुआ था। एक सिंगल पर्सन मेरे साथ में ज्वाइन नहीं हुआ था। और ये सिंगल पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ तो मेरे को भी बहुत सारा निगेटिव फीलिंग आना शुरू हो गया कि सर हो सकता है मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना हूं, हो सकता है मेरे साथ में ये बिजनेस ना हो पाई, क्योंकि मैंने 30 से 35 लोगों को प्लान दिखाया, कोई भी मेरे साथ में स्टार्टिंग करने के लिए तैयारी नहीं है। सर ने भरोसा दिलाया, सर ने बोला कि मेरे भाई विश्वास करो, और उन्होंने बोला कि विश्वास करने के साथ साथ आप सिस्टम का सहारा लो, सिस्टमेटिक तरीके से काम की शुरुआत करो। हमारे साथ में भी ऐसे ही हुआ था। आप पहले इंसान नहीं हो जिसको लोग मना कर रहे हैं, और आप आखिरी इंसान भी नहीं हो जिसको लोग मना कर रहे हैं। आज भी आपको भी मना कर रहे हैं, आपके साथ में लोग आएंगे उनको भी मना करेंगे, लेकिन बात एक ही है, जो इंसान लगातार चलता रहता है उसके साथ में काम होता ही होता है। और ये चीज उनकी मेरे को घर कर गई, और मैंने उनकी बात को मान करके इस बिजनेस को करने की शुरुआत की। और करते करते 30-35 लोगों को प्लान दिखाने के बाद
मेरी वाइफ के थ्रू, मेरी वाइफ की पहचान से एक बहुत ही शानदार लीडर मेरे को मिले, जिनका नाम मैं बहुत ही गर्व से लेना चाहूँगा। आज मेरे टीम लीडर ही नहीं, मेरे लिए एक भाई का रोल अदा करते हैं, मेरे लिए एक बहन का रोल अदा करती है, और उनका नाम है मिस नादिरा जी और सरफराज सुरवेजर। एक जोरदार ताली। थैंक यू। ये एक सिंगल ज्वाइनिंग आई मेरे को कई महीने काम करने के बाद, वो भी मेरी वजह से नहीं आई, मेरी वाइफ की वजह से आई। लेकिन उनके आने के बाद ये बिजनेस के अंदर काम करने की शुरुआत हुई, और काम करते करते उनके थ्रू कुछ लोगों की लिस्ट बननी शुरू हुई, काम होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरी टीम मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए, सबके नाम लूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन सभी को मैं दिल से सम्मान करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे साथ इस बिजनेस में आकर के स्टार्टिंग किया, मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। थैंक यू। और मैं इस बिजनेस के अंदर उनके साथ में सिर्फ 1 लेग के अंदर काम करने की शुरुआत किया, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर 2 लेग होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। मेरे साथ में आ चुके थे, लेकिन मेरी वाइफ की वजह से आए थे, लेकिन उनके साथ मैंने इस बिजनेस के अंदर जब काम की शुरुआत किया तो यकीन मानिए शुरू के 1 से 1.5 साल, शुरू का 1 से 1.5 साल सिर्फ और सिर्फ एक ही लेग के अंदर काम किया, और एक लेग के अंदर काम करते करते जब वहां पर बहुत अच्छी टीम बननी शुरू हो गई, मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला, भाई साहब दूसरी लेग किसके भरोसे छोड़िए। मैंने सर किसी के भरोसे नहीं, अपने आप को चलानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला तो कब चलाओगे, जब वो लोग डायमंड बन जाएंगे तब। मैंने बोला नहीं सर अभी चलानी पड़ेगी। तो दूसरे लेग में भी काम करने की शुरुआत किया, लेकिन ये 1 से 1.5 साल का टाइम मेरे लिए बहुत कठिन टाइम था। क्यों था? क्योंकि मुझे लगातार ताने सुनने को मिलते थे, 1 से 1.5 साल से काम कर रहे हो, क्या हुआ है? 1 से 1.5 साल से काम कर रहे हो, क्या हुआ है? कितने हजार का चेक आया है? ज्यादातर मेरे को टाउंट जो मिलते थे वो मेरी वाइफ की तरफ से मिलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे सपोर्ट भी करती थी। मेरी कभी भी उन्होंने टांग खिंचाई ज्यादा नहीं की, थोड़ी सी की है सिर्फ, लेकिन उनके ये सपोर्ट के साथ में मैंने 1 से 1.5 साल काम किया। 1 से 1.5 साल ये लगातार काम करने के बाद यहाँ पर बोला जाता है जिसकी एक लेग चलती है तो उसकी दूसरी लेग भी चलती है, चलाने वाला चाहिए। मेरे को मेरे सीनियर ने ये भरोसा दिलाया कि जब एक लेग चली है तो दूसरी लेग भी चलेगी, आप सिर्फ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। थैंक यू। तो मैंने विश्वास किया और इस दूसरी लेग के ऊपर काम किया, और दूसरी लेग के ऊपर भी मेरे साथ में टीम बननी शुरू हुई, जिसमें से बहुत सारे लोग आए, और आज ये सिल्वर लेवल जो मिला है ये दूसरी लेग में काम करने की वजह से ही मिला है। और टाइम इतना अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं आगे कुछ बोलूं, लेकिन मैं अपने सीनियर लोगों को आज मेरे बीच में, आज यहाँ पर मेरे रिकॉग्निशन के अंदर आज हमारे बहुत ही महान गुरु यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि मिस्टर विजय सिंह रावत जी, जिनकी टाइम पर हमें गाइडलाइन मिलती रहती है, और उसी के साथ साथ मुंबई में पहली बार आए हैं मिस्टर विनोद कुमार राठौर जी, जिनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। तो मैं अपने दोनों गुरुओं की मौजूदगी में और अपनी प्यारी सी टीम और अपने अपलाइन मिस्टर रामकेश मीना जी और सभी बड़ौदा लायंस के बीच में एक कमिटमेंट करना चाहता हूं कि सर जब दूसरा फंक्शन मुंबई के अंदर होगा तो यहां पर मैं अपनी पर्ल के रिकॉग्निशन लेके आऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जोरदार तालियां।